हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूफेई को उसका हर्ट डीमन अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे उस स्नो ड्रैगन को मारने को कहता है। तो यूफेई उसके कंट्रोल में होने के कारण उसकी बातों से राजी हो जाता है। अब आगे हम देख शाओ यू काफी खुश होकर यूफेई से कहती है, ब्रदर यूफेई देखो हमें ड्रैगन फ्रूट लिक्विड मिल गई है, अब इससे सिस्टर यूशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसे सुनकर यूफेई शाओ यू के हाथों में जो बॉटल होता है उसे देखने लगता है और अपने हर्ट डीमन के कंट्रोल से बाहर आकर कहता है, मुझे अब भी यूशिन को बचाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। पर तभी उसका हर्ट डीमन फिर से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, पर यूफेई उसकी बातों में नहीं आता और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तो उसका हर्ट डीमन बाहर आ जाता है। ये देख शाओ यू चौंक कर कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो एल्डर निंग कहते हैं, लगता है मुझे इसकी मदद करनी होगी। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए हेवनली स्वॉर्ड डीमन स्लेयर सील फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और यूफेई के हर्ट डीमन पर अटैक करते हैं, जिससे वो यूफेई के बॉडी के अंदर चला जाता है। तो एल्डर निंग यूफेई को लेकर बाकी सबके पास जाते हैं। तो शाओ यू यूफेई को देख एल्डर निंग से पूछती है, ग्रैंडपा ब्रदर यूफेई को क्या हो गया है। जिसे सुनकर एल्डर निंग उन्हें बताते हैं कि इसके हर्ट डीमन ने इस पर अटैक किया है। जिसे सुनकर जिहान उनसे पूछती है कि क्या ये इतना सीरियस है। तो एल्डर निंग कहते हैं, अब ये तो इसके स्टैमिना पर डिपेंड करता है, अगर ये सही सोचेगा तो इसका हर्ट डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर अगर इसने अपने मन में एविल थॉट्स लाए तो ये चाहकर भी अपने हर्ट डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सब कहने के बाद वो सबको वापस अपने मेंशन लेकर जाते हैं, जहाँ जिहान यूफेई के पास बैठी हुई होती है। तो शाया उससे कहती है, आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं यूफेई का ख्याल रखती हूँ। जिस पर जिहान उससे कहती है, जब तक यूफेई को होश नहीं आएगा मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ एल्डर निंग शाओ यू के साथ जिहान के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं और इससे कहते हैं, जब इसका हर्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो इससे खुद होश आ जाएगा, नहीं तो तुम इसके पास रहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। जिसे सुनकर शाओ यू जिहान को मेडिसिन देते हुए कहती है, ये मेरे ग्रैंडपा ने आपके लिए बनाया है। तो जिहान उसे थैंक्स कहकर उस मेडिसिन को खा लेती है। तो एल्डर निंग उससे पूछते हैं, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो जिहान कहती है, मैं ठीक हूँ। और यूफेई से कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे, तो अब तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ हम यूफेई को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जो अपने हर्ट डीमन को कंट्रोल कर रहा होता है और अपनी पावर्स के जरिए उस पर अटैक करता है, जिससे मेंशन के बाहर तक एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद यूफेई को होश आता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। यूफेई जिहान को सोया हुआ देख कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। तो फर्स्ट बॉर्न रिलम में पहुंचने के बाद भी मेरे लिए ये सब डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। तभी वहां पर एल्डर निंग आते हैं और उससे कहते हैं, उस डीमन को तुम्हारे हर्ट ने जन्म दिया है, इसलिए उसे हर्ट डीमन कहते हैं। और ये जब तुम एंशिएंट बुद्धा सूत्रा टेक्निक प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगी, तो तुम ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। तो यूफेई उनसे कहता है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। तो एल्डर निंग उससे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने हर्ट डीमन से छुटकारा कैसे पाओगे। जिस पर यूफेई उनसे कहता है कि मुझे अब भी बहुत लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जिसे सुनकर एल्डर निंग उससे कहते हैं, इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया है कि पास्ट पास्ट होता है और इसके पीछे भागना बेकार है। और जिहान को देखते हुए वो यूफेई से कहते हैं कि ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसे सुनकर यूफेई उन्हें थैंक्स कहता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यूफेई जिहान को देख कहता है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मुझे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तभी जिहान उठ जाती है और यूफेई को देख उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो। तो यूफेई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और आज जो तुमने किया ऐसा फिर कभी मत करना, और याद रखना ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। तो जिहान उससे कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तभी वहाँ शाया आती है और कहती है, ये आप क्या कह रही हो। यूफेई को जिहान के बारे में बताती है कि प्रिंसेस आपसे बहुत प्यार करती है। जिसे सुनकर जिहान उसे चुप रहने को कहती है, पर शाया उसकी बात नहीं मानती और यूफेई को बताती है, पर जब इन्हें पता चला आपकी स्ट्रेंथ के बारे में कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इन्हें लगा ये आपके लायक नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अब तक छुपा कर रखा है और ये
कहकर वो यूफेई को मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। तो यूफेई उसे खाकर जिहान को देख सोचते हुए कहता है, हाँ अब वक्त आ गया है, पास्ट को भूलकर मुझे प्रेजेंट के बारे में सोचना होगा। जिसे देख जिहान उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं बहुत अगली हो गई हूँ। तो यूफेई उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमेशा मेरे लिए खूबसूरत ही रहोगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगा। जिसे सुनकर जिहान उससे कहती है, क्या सच में? तो यूफेई कहता है, हाँ, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। जिसे सुनकर जिहान उसे थैंक्स कहते हुए उसके गले लग जाती है। फिर उसी रात हमें यूशिन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूफेई यूशिन को ड्रैगन फ्रूट लिक्विड देता है। तो उसके बॉडी से वो पॉइजनस इंसेक्ट बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, पर यूफेई उसे पकड़कर एक बॉटल में बंद कर देता है। ये देख शाओयू कहती है, ब्रदर यूफेई आप तो सच में कमाल के हो। तभी यूशिन को भी होश आता है और वो यूफेई को देख उससे पूछती है, आप ठीक तो हो? जिसे सुनकर यूफेई उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और कुछ पिल्स लेकर तुम भी पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। जिसे सुनकर यूशिन उसे थैंक्स कहती है। तो यूफेई उसे कहता है, मुझे नहीं जिहान को थैंक्स कहो क्योंकि उसने ही तुम्हारे लिए उस मेडिसिन को हासिल किया। जिसे सुनकर यूशिन जिहान को देख काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो एल्डरनिंग उसे बताते हैं कि किस तरह से जिहान ने ड्रैगन फ्रूट लिक्विड को हासिल करने के लिए उस स्नो ड्रैगन से फाइट की, जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। जिसे सुनकर यूशिन रोने लगती है और कहती है, मेरे कारण ही आपकी हालत ऐसी हो गई है। तो जिहान उससे कहती है, ऐसा मत कहो, तुम सेफ हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। जिसे सुनकर एल्डरनिंग उससे कहते हैं, ये बस लुक का ही तो मैटर है, तो तुम सैड क्यों हो रही हो? जिसे सुनकर यूफेई उनसे चौंक कर कहता है, इसका मतलब आपके पास इसका सॉल्यूशन है? तो एल्डरनिंग कहते हैं, हाँ। जिसे सुनकर शाओयू उनसे कहती है, ग्रैंडपा आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तो एल्डरनिंग उससे कहते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। और सबसे कहते हैं, मेरे पास कुछ 9 रेवोल्यूशन पील्स हैं जिसके ज़रिए मैं कुछ प्रीशियस मेडिसिन बना सकता हूँ जिससे जिहान फिर से ठीक हो सकती है। जिसे सुनकर यूफेई उनसे कहता है कि 9 रेवोल्यूशन पील तो एक एंशियंट एलिक्सर है और मैंने सुना है इस पील के जरिए कोई भी कल्टीवेटर इमॉर्टल वर्ल्ड में जाकर इमॉर्टलिटी फाउंडेशन को क्रिएट कर सकता है। जिसे सुनकर शाओयू एल्डरनिंग से कहती है, ग्रैंडपा आपके पास इतनी प्रीशियस मेडिसिन थी, फिर भी आपने मुझे मेडिसिन बनाने को क्यों कहा? जिसे सुनकर एल्डरनिंग उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है 9 रेवोल्यूशन पील्स कैबेज है? और वैसे भी मेरे पास बस कुछ ही 9 रेवोल्यूशन पील्स हैं। जिसे सुनकर जिहान चौंक कर उनसे कहती है, तो आप इतनी प्रीशियस मेडिसिन मुझे कैसे दे सकते हो? जिस पर एल्डरनिंग उससे कहते हैं, क्योंकि तुम एक प्योर हार्टेड इंसान हो, इसलिए। जिसे सुनकर शाओयू काफ़ी खुश होती है और कहती है, ग्रैंडपा आप तो सच में बहुत अच्छे हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।